तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये था, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये फार्मूला था ए डॉट बी अपॉन ए। मतलब जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने पीछे कर लिया था। अब इस पर बेस्ड हम देखिए कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, मान लो ये वेक्टर है ए, जिसको हम लिख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर, सपोज कीजिए बी इक्वल्स टू, ये वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। नोट करो, हमको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए। किस पर? इस पर। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था प्रोजेक्शन इक्वल्स टू, प्रोजेक्शन है ना, इक्वल्स टू जिस पर चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हम यहाँ b के मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखो यहाँ इस फार्मूले से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद बस इतना रखना है कि जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में होना है और ऊपर मतलब न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लिख देंगे चुपचाप से। अच्छा ये बताओ, इसमें b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सिंपली हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है प्लस ये j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर। देखिए कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाता है। अच्छा ये 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो ये हमारा √6 यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। चलो भाई, तो हम यहाँ पर अब सीधा सा, है ना, ए डॉट बी करें। ए डॉट बी करने का मतलब आई का कोफिशिएंट कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखिए ये यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है ना 2, यहाँ देखिए जे का कोफिशिएंट कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है -1 प्लस इसका है 1, इसका भी है 1, तो 1 × 1 और नीचे हमारे पास √6 है। एकदम मज़ा आ गया। ये हो गया 2 और देखिए इधर हो गया -1, ये हो गया 1, ये दोनों कट जाएंगे, नीचे है √6। अब कई बार क्या होगा कि ये 2/√6 के फॉर्म में आंसर नहीं दिया रहेगा। तो कैसे दिया रहेगा भाई? ये ऐसे दिया रहेगा, √2 जो है, √2 और √2 अगर हम करें तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 आ जाएगा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी, है ना, जैसे कोई भी नंबर है a, इसका स्क्वायर रूट लूँ मैं और फिर इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो फाइनली वो नंबर a ही हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसी का तो हमने देखिए किया है। अगर मैं √2 × √2 को दोबारा लिखूंगा तो लिखूंगा √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ जो √6 है उसको मैं लिख दूँ √2 × √3। अब ये √2 ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा √2 यहाँ बचा √3। मैंने इन दोनों को प्यार से एक साथ लिख दिया √1/3। तो देखो प्रोजेक्शन इस वेक्टर का इस पर सीधा सा फार्मूला अप्लाई करके हमने निकाल दिया। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर से नहीं रहेगा। अच्छा अब देखिए, अब यही क्वेश्चन था, है ना, यही क्वेश्चन था।
अब हमसे अगर कहे कि बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसी में निकालना है, नाउ फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक, आप खुद सोचिए कि अभी तो हमने कहा था कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, याद कैसे रखने के लिए बताया था हमने कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, एक मिनट, है ना, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसको डिनोमिनेटर में उसके मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ सोचो किस पर निकालना है, ए पर निकालना है, तो यहाँ पे ए हो गया, ऊपर एज यूजुअल ए डॉट बी हो जाएगा। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे ए डॉट बी तो तुम पहले से ही निकाल चुके हो, इसमें वो कितना था, वो था 2। अब आपको वेक्टर ए का, है ना, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए कितना था, देखिए वेक्टर ए था आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसके लिए कितना आसान हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2/√3, ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। तो अब तक हम लोगों ने दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे क्या क्या पढ़ लिया। पहले पढ़ा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस भी किए हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालने की बात हो, या कि ये एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालने की बात हो, एक ही बात है ये ना, तो हमारे लिए ये फार्मूला है। अब लास्ट में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट नहीं, जादू है। बहुत सारे टफ क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो वो बड़ी आसानी से इससे हो जाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान। इसको आप 5 या 6 जो भी आप कहना चाहें, मैं भूल गया हूँ नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, अगर मैं ए डॉट ए करूँ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए करूँगा तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, ये हो गया ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, ये हो गया ए, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स, तो ये तो 0 ही हो गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे हुआ देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर ए है। अब मैं क्या करता हूँ कि इतना ही लेंथ है ना, इतना ही लेंथ का एक और वेक्टर इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपने तो पीछे पढ़ ही रखा है कि भाई जो भी हम वेक्टर पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर हैं। इट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर सेम ही हैं। अच्छा, जब दोनों वेक्टर सेम है तो साफ साफ दिख रहा है इसके बीच का एंगल 0 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे लिए एक फार्मूला बन गया ए डॉट ए इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से इसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, है ना, ये निकालना है। और मैं फार्मूला भूल गया, हालांकि मैं जानता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है, लेकिन चलो मैं भूल जाता हूँ। तब कैसे निकालेंगे हम, तब देखिए कैसे निकालेंगे, या ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार है ये, ध्यान दीजिए इसको, है ना। ये क्या निकालना है हमको निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भैया इस मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे भी लिखते हैं, एक मिनट थोड़ा हमने गड़बड़ लिख दिया, इधर कैसे लिखते हैं, इसको हम ए भी लिखते हैं, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से।
तो मैं एक काम करूं, मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। हो गई गलती? अगर गलती हो गई तो इसको हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? इसको सुधारेंगे स्क्वायर रूट लेकर के। नोट करो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेप को यूज करके तुम क्वेश्चंस अपने सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। चलो भाई, यहाँ तक तो बड़ा मज़ेदार, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब सोचिए, ओहो ये क्या है? हाँ, तो अब यह देखिए, अब यहाँ पर मैं लिख दूँ ए, इसको लिख दूँ। देखो अभी पीछे पढ़ा है, देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं ए डॉट ए। और आप तो जानते ही हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट कराना होता है तो उनके आई के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू ए एक्स, है ना। इसी तरीके से ए वाई इंटू ए वाई, और इसी तरीके से ए जेड इंटू ए जेड, या दूसरे शब्दों में कहो ये ए एक्स का स्क्वायर हो गया, ये ए वाई का स्क्वायर हो गया, और ये ए जेड का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। देखो कितना आसानी से। हम भूल गए थे फार्मूला, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर ट्रिक को यूज करके इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लिया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? दूसरा जैसे मान लो हमने एक पहले शायद ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये शायद पीछे के हमारे किसी वीडियो में है, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमको निकालना है ए और बी के बीच का एंगल। क्या निकालना है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। बहुत आसान सा है। अब देखिए, हम पीछे की तरह कुछ नहीं करने वाले हैं। दो वेक्टर के सम का फार्मूला होता है, हम वो नहीं यूज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम कहेंगे देखो भाई, ये तो हमारे पास दे ही रखा है ना, a प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू a माइनस बी का मॉड, ये दे रखा है। तो मैं क्या करूं? दोनों का स्क्वायर कर दूं। एक मिनट, इन दोनों का ए स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर कर दूं। जैसे ही स्क्वायर करूंगा, आपको नहीं लगता कि a प्लस बी भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है पूरा? तो मैं इसको अपने अभी वाले ट्रिक से ऐसे लिख दूं, ऐसे। यहाँ भी इसी तरीके से a माइनस बी डॉट a माइनस बी कर दूं। अब क्या होता है? अब होता ये है कि a से मैं सबको ऐसे डॉट कराऊंगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a से ब्रैकेट ओपन हुआ, ये देखिए a डॉट a प्लस a डॉट b, फिर b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? इधर a से a को मल्टीप्लाई किया, a डॉट a हो गया, माइनस a डॉट b हो गया, फिर माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस b डॉट a, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा b डॉट b। जरा देखो, इधर b डॉट b, इधर b डॉट b, इधर a डॉट a, इधर a डॉट a, कैंसिल। यहाँ देखो a डॉट b और b डॉट a दोनों एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 2a डॉट b। यहाँ भी देखो, यहाँ भी -2a डॉट b हो जाएगा। आप सबको इधर ले आइए, जैसे लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, पहले से ही 2a डॉट b है, इधर आया तो हो गया +2a डॉट b, और ये हो गया 0। इसको जोड़ा मैंने, ये हो गया 4a डॉट b इक्वल्स टू 0। अच्छा, a डॉट b का फार्मूला तो लिख ही सकते हैं हम, क्या? ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों वेक्टर हमारे कैसे थे? नॉन जीरो। तो भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, तो इन सबको आप दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/4ab।
अब ये बताओ कि जीरो को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये बचपन से पढ़ते आए हो तो ये जीरो हो गया। कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अभी जो हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि ए ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके हेल्प से हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को इजी कर पाएंगे।